नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम बात करने जा रहे हैं 2024 की रणभूमि में आगे क्या होने वाला है। एक ऐसे सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इस समय देश में सुर्खियों में बना हुआ है। वैसे ये वो लोकसभा सीट है जो हर लोकसभा चुनाव सुर्खियों में रहता है। ये कोई और सीट नहीं है, रायबरेली का सीट है। वही सीट है जहां से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव जीत जाता है, चाहे वहां से कोई लड़े, चाहे वहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़े या फिर उससे पहले गांधी परिवार से जुड़े लोग उस सीट से चुनाव लड़े। लेकिन इस सीट से गांधी परिवार के लोग ही चुनाव जीतते हैं। इंदिरा गांधी भी यहीं से चुनाव जीतकर संसद पहुंची है। इसके अलावा इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी जो कि राहुल गांधी के दादा है, वो भी इसी लोकसभा सीट से संसद पहुंचे थे। तो ये सीट जो है ना, वो गांधी परिवार के लिए काफ़ी बेहतर सीट आप कह सकते हैं। लेकिन इसी सीट से सोनिया गांधी 2004 से लगातार सांसद पहुंच रही थी, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी अस्वस्थ हो गई। अस्वस्थ होने के कारण सोनिया गांधी इस सीट को छोड़ के चली गई। अब ऐसी खबरें चल रही कि प्रियंका गांधी यहाँ से प्रत्याशी हो सकती है। और ये खबर आने के बाद एक और खबर सामने आती है। वो खबर क्या है? मीडिया रिपोर्टों में ये दावा किया जाता है कि बीजेपी से वरुण गांधी इस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। वैसे वरुण गांधी की बात करें तो नरेंद्र मोदी से उनका रिश्ता अच्छा नहीं रहा है। वरुण गांधी का जो रिश्ता है अब सास से भी बेटर नहीं रहा। लेकिन इस समय बीजेपी का जो अंदरूनी सर्वे होता है, उस सर्वे में ये खबर सामने आई कि यहाँ से अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ते हैं तो वो प्रियंका गांधी को चुनाव में हरा सकते हैं। ऐसी खबरें ये है कि नरेंद्र मोदी स्वयं भी वरुण गांधी से बात किए और इतना विश्वास जताया है, इतना नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि आगे का आप राजनीतिक करियर का चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। आगे के भविष्य का चिंता मत करिए, आपके भविष्य को पार्टी सुरक्षित रखेगी। लेकिन वरुण गांधी क्या इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगे? क्या वरुण गांधी अपनी बहन के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब भी काफ़ी कठिन नहीं है साथियों। जो हमारे पास खबरें आ रही है, जो सोर्सेस के माध्यम से खबरें सामने आ रही है, वरुण गांधी प्रियंका गांधी के सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और वरुण गांधी इसके पीछे की जो वजह है वो भी बता चुके हैं। मतलब वरुण गांधी प्रियंका गांधी के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक मुकाबला हुआ था आज से 40 साल पहले। आपको बताते चले कि 40 साल पहले जब मेनका गांधी राजीव गांधी के सामने खड़ी हो गई थी और मेनका गांधी उस चुनाव को लड़ी थी। वो चुनाव था 1984 का, जब मेनका गांधी और राजीव गांधी दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। उस समय इंदिरा गांधी का हत्या भी हुआ था और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में कोई लोकसभा चुनाव नहीं हुआ, बल्कि शोक सभा हुआ था। 1984 के उसी लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी राजीव गांधी के सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन उस चुनाव में मेनका गांधी हार गई थी। इसकी बड़ी वजह ये था कि मेनका गांधी का जमीनी स्तर पर कोई मजबूत पकड़ नहीं था। मेनका गांधी का अच्छा पकड़ नहीं था और उस चुनाव में आप कह सकते हो वो लोकसभा चुनाव नहीं था, बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी के उस कथन को मानिए कि वो एक शोक सभा हो रहा था देश में। इसलिए कांग्रेस को उस समय 514 में से 404 सीटें मिल गई थी। और उस लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी की बड़ी हार हुई थी, 3,14,000 वोटों से हार हुई थी। बाद में मेनका गांधी की जमानत जब्त हो गया था। इसके बाद अमेठी से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और उसके बाद से कभी भी मेनका गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन गांधी परिवार के बीच का ये मुकाबला आज से 24 साल पहले जो हुआ था, क्या एक बार फिर से होने जा रहा है? वरुण गांधी और प्रियंका गांधी क्या एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएगी? तो हम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर है, ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी। वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, गांधी अपनी बहन के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। वरुण और प्रियंका गांधी के बीच जो रिश्ते हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। और यहाँ तक बताया जाता है कि वरुण गांधी चुनाव लड़ने से नरेंद्र मोदी को भी मना कर चुके हैं और वरुण गांधी स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी अमित शाह जब उन पर थोड़ा बहुत ये कहा कि आपको चुनाव लड़ना है, तो वरुण गांधी ने ये भी कहा कि कुछ समय हमें दीजिए सोचने का। लेकिन अभी तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे रायबरेली से। रायबरेली लोकसभा सीट है। इस रायबरेली लोकसभा सीट में हमेशा से ही गांधी परिवार ही जीतता आया। थोड़ा इस लोकसभा सीट का इतिहास, थोड़ा आपको इस लोकसभा सीट का इतिहास बताते हैं। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी तक इस लोकसभा सीट से संसद पहुंची है। इसलिए इस सीट पर
सबकी निगाहें रटी हर लोकसभा सीट पर रटी है। आज़ादी के बाद से अब तक इस सीट पर 17 बार लोकसभा चुनाव हुआ, 3 बार उपचुनाव हुआ और 17 बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, जबकि 1 बार जनता पार्टी का और 2 बार बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीता है। ये जो जीत है अपोजिशन को तभी मिली है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा है। गांधी परिवार का सदस्य जब भी इस सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ा है तो गांधी परिवार की जीत हुई है। अगर बात करें इस लोकसभा सीट का इतिहास की, तो पहली बार 1952 में चुनाव में इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी यहाँ से चुनाव जीते थे। चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे, जो कि इस देश का पहला लोकसभा चुनाव था। लेकिन 1962 के चुनाव में ये सीट आरक्षित कर दी गई, जिससे यह आरक्षित कोटे से बैजनाथ पुरी जीते थे। लेकिन 1967 के चुनाव में ये सीट फिर से सामान्य वर्ग के लिए कर दी गई। तब जवाहरलाल नेहरू की पुत्री और फिरोज गांधी की पत्नी इंदिरा गांधी ने पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ी और जीतकर संसद पहुंची। इंदिरा गांधी इस सीट से 1971 में चुनाव जीती, लेकिन इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत गई और इंदिरा गांधी को झटका लग गया। जनता पार्टी के राजनारायण ने चुनाव में इंदिरा गांधी को हरा दिया। इमरजेंसी के काल को याद कीजिए, राजनारायण के उस दौर को भी याद करिए जब देश में आपातकाल लग गया था। और उस दौर में आपातकाल क्यों लगा, तो वो आप इतिहास के पन्नों को जब आप पलटिएगा, किसी दिन इन टॉक पर भी हम पलटेंगे आपातकाल के इतिहास के पन्नों को। लेकिन आज की तारीख में उस दौर की कहानी पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी इस सीट से हारी है। गांधी परिवार का कोई सदस्य पहली बार इस सीट से हारा है तो वही आपातकाल का दौर था। 1980 में एक बार फिर से इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरी और आसानी से विजय हासिल कर ली, संसद पहुँच गई। फिर साल 1984 में जवाहरलाल नेहरू के भतीजे अरुण कुमार नेहरू यहाँ से संसद हुए। 1989 और 91 में कांग्रेस के शीला कोल यहाँ से चुनाव जीती। 1996-98 में बीजेपी के अशोक सिंह यहाँ से पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रही, क्योंकि इस दौरान कोई गांधी परिवार का सदस्य इस लोकसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ा। इसकी बड़ी वजह यह थी कि शुरुआती काल में सोनिया गांधी राजनीति में आने से मना कर दी। इस वजह से यहाँ से बीजेपी के खाते में ये सीट चला गया। लेकिन जैसे ही 2004 में सोनिया की राजनीति में कदम पड़ी, सोनिया गांधी वो चुनाव जीत गई। और सोनिया गांधी इसके बाद कभी हार का मुंह रायबरेली से तो नहीं देखी। राहुल गांधी भले अमेठी से हार गए हों, लेकिन सोनिया गांधी कभी भी रायबरेली से चुनाव नहीं हारी। रायबरेली की बात करें तो यहाँ 16,50,806 वोटर है। महिला वोटर 60,89,793 है। पुरुष मतदाताओं की संख्या की बात करें तो 8,70,806 वोटर है पुरुष मतदाता। 19 के लोकसभा के नतीजों पर नज़र डालते हैं। सोनिया गांधी को यहाँ पर करीब 55.80% वोट मिला, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर है, जिनको 38.36% मिला। करीब आप समझ सकते हैं कि 17% वोटों का अंतर था। और रायबरेली का जो सीट है ये गांधी परिवार के लिए एक आसान सीट है। गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जब भी आया है तो ये सीट धोखा नहीं, यहाँ की जनता ने धोखा नहीं दिया, बल्कि गांधी परिवार को सर आँखों पर बैठा के रखा है। और पिछली बार की ही बात करें तो 17% वोट शेयर, 17% बीजेपी से ज़्यादा वोट शेयर सोनिया गांधी का आया था। लेकिन इस बार सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस सीट से चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन ऐसी खबर है कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन ऐसी खबरें भी है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी चुनाव लड़ने से रोक सकते हैं। और इसकी बड़ी वजह है कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगे, क्योंकि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। जब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे तो ऐसे में बीजेपी परिवारवाद के आरोपों में घेर सकता है। लेकिन ऐसी खबरें ये भी है कि प्रियंका गांधी खुद रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहती है और वो चुनाव लड़ेगी भी, आने वाले समय बताएगा। लेकिन ये भी आपको बताते चले कि अमेठी का जो मुकाबला है इस बार दिलचस्प होने वाला है। 26 तारीख को वोटिंग है और 26 को वोटिंग के बाद राहुल गांधी का ऐलान हो जाएगा कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच का मुकाबला की बात कही जा रही, क्या वरुण गांधी प्रियंका गांधी के सामने मुकाबला करेंगे, तो वरुण गांधी और प्रियंका गांधी के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छा है। और अभी हम आपको ये स्पष्ट तौर पे बता सकते हैं, वैसे
राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि वरुण गांधी प्रियंका के खिलाफ तो मैदान में नहीं उतरेंगे। और वरुण गांधी ये बखूबी जानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अमित शाह से उनका रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा। वरुण गांधी के राजनीतिक इतिहास को आप देखेंगे तो 2014 के दौर में वरुण गांधी लाल कृष्ण आडवाणी के फेवर में थे, और एक दौर था जब वरुण गांधी हिंदुत्व के एक बड़े नेता हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में वरुण गांधी बीजेपी में हाशिए पर मौजूद है, और ये बातें सबको मालूम है कि वरुण गांधी का जो राजनीतिक कद है वो आज के टाइम में बीजेपी में काफ़ी कमज़ोर है। लेकिन ये आपको बता देना चाहते हैं कि अगर प्रियंका और वरुण का मुकाबला हो जाता तो 40 साल पहले जो इतिहास हुआ था राजीव और मेनका गांधी जब एक दूसरे के सामने आ गए थे, तो क्या उसी तरीके की राजनीतिक स्कोर होगा या इस बार वरुण गांधी चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है, वरुण गांधी ये खतरा नहीं लेने जा रहे। वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात की पुष्टि लगभग मैं कर सकता हूं। और ऐसी खबरें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को वरुण गांधी ने मना कर दिया और साफ तौर पर कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और ये बातें जो सामने आ रही है, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात भी स्पष्ट हो जाए कि वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन जो है वो दबा दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों, आप लोग वीडियो देख लेते लाइक करना भूल जाते तो लाइक भी कर लीजिए। बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।